नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। मेरे साथ हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके हाथ में पूरे चुनाव की कमान होगी। जीत हार जो भी मिलेगा उसका श्रेय तो इन्हीं को जाना है। आइए बात करते हैं कि अध्यक्ष जी की क्या तैयारी है चुनाव की। क्या तैयारी है चुनाव की अध्यक्ष जी? देखिए, अब एनडीए पूरी तरह से 2019 की 40 सीटें जीते, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमारा गठबंधन बहुत ही मजबूत है। 2010 और 2014 की आप चुनावों का विश्लेषण करें, समीक्षा करें, तो आप पाएंगे कि दोनों का जो रिजल्ट और गठबंधन जैसा था, पहले बीजेपी और जदयू का गठबंधन 2010 में था विधानसभा के चुनाव में, तो 22 सीटों पर विधानसभा के चुनाव में आरजेडी सिमट गई थी। 2014 के चुनाव में हम और एलजेपी थे, तो और आज तो जदयू भी है। तो जदयू, भाजपा और एलजेपी का जो गठबंधन है वो हर दृष्टिकोण से मजबूत है और 40 की 40 विधानसभा जीतेगी। हमारे बूथ पर, यानी प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता बड़ी सक्रियता की भूमिका के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर, नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम को लेकर, बिहार सरकार के किए गए विकास के काम को लेकर, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार हो और देश हो, इसके लिए जो बिहार की एनडीए की सरकार काम कर रही है उसको लेकर, और अपने नीति सिद्धांतों को लेकर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। 21वीं सदी में भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है, उसको लेकर आज समाज में उत्साह है। गरीबी मिट रही है, घर घर गैस चूल्हा पहुंच रहा है, घर घर बिजली पहुंच गई, गांव की सड़कें बन रही है, लगभग सड़कें बन भी गई है, और आज हर खेत को पानी मिलने की तैयारी जो प्रारंभ हुआ था वह बड़ी तेजी से प्रगति पे है। आज जनधन अकाउंट के माध्यम से बिचौलियों की व्यवस्था खत्म हो गई है। आज शौचालय का निर्माण हो रहा है। यानी आप देखेंगे, रोजगार मुद्रा बैंक के माध्यम से 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन मिल चुका है, जिससे बेरोजगारी इस देश की दूर हो रही है। तो देश को विकास चाहिए, समाज को सद्भाव चाहिए, शांति चाहिए। आज समाज में सद्भाव भी है, शांति भी है। लोगों को विकास की राह पे चलने की पहले बिल्कुल आदत सी नहीं बनी थी कांग्रेस की सरकार में। आज विकास को, आज लोग जो देखा है, जो विकास की किरणें घर घर तक पहुंची है, लोग आशान्वित है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और बिहार में हम नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और पूरा एनडीए की 40 सीट जीतेंगे। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, राम मंदिर एक भावना है। यहाँ जो लोगों की भावना है, और मैं तो अब जिस गांव में रहता हूँ वहाँ तो हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। राम एक आदर्श है इस देश के लिए, और राम को तो बहुत ऐसे लोग हैं जो भले पूजा पद्धति उनकी नहीं हो, लेकिन राम को मानते हैं। तो राम तो निश्चित रूप से राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संवैधानिक दर्जे में होगा, और कोर्ट में जहाँ तक मामला पहुँच गया है और फैसला का वक्त आ गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ जन भावनाओं के अनुरूप माननीय न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा यहाँ के लोगों को। और राम इस देश के आदर्श हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को लेकर यहाँ इस देश की बहुत सारी बाधाएं दूर होती रही है, और एक धर्म से बंधा हुआ श्री राम नहीं है, आस्था से बंधे हुए राम है। लेकिन अध्यक्ष जी, जब आपके अनुकूल फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, तब तक आपने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शेड्यूल ट्राइब एक्ट उदाहरण है, तो क्या राम मंदिर पर भी ऐसा बीजेपी करेगी? देखिए, मैं शेड्यूल कास्ट एक्ट पे जो फैसला पार्लियामेंट के द्वारा निर्णय हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रस्ताव लाए गए, जो विधेयक लाए गए, सर्वसम्मत से उसको सहमति मिली। और देखिए, मैं स्पष्ट रूप से उस पर कहना चाहूँगा कि जो देश के संविधान की मूल भावनाओं पर आधारित जो कानून है, उसके साथ लग रहा था कि उस समय यह उचित नहीं हुआ है, और शेड्यूल कास्ट ट्राइब को अधिकार के साथ जो न्याय मिलना चाहिए वह अधिकार के साथ न्याय देने का काम किया गया। जहाँ तक राम मंदिर के सवाल पे, उसके फैसले और ना फैसले का सवाल जो आप कर रहे हैं,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम संवैधानिक राम मंदिर भी आप बोलते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुकूल नहीं आता है, तब क्या करेंगे? देखिए समय आने दीजिए, उस पर अभी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की जन भावना जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर है कि निर्माण का मंदिर हो, तो सब चाहते हैं कि संवैधानिक दर्जे में हो। और जन भावना किस समय क्या होता है उसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना है कि राम मंदिर बनना चाहिए। आरक्षण का कितना लाभ मिलेगा जो स्वर्ण आरक्षण है? देखिए, लाभ हानि की बात नहीं है, यह न्याय की बात है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, तो आज देखिए आप देखें कि पहले जो स्थिति सवर्णों की थी, पहले अगर उनके पास आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल, 50 साल पहले जिनके पास 100 बीघा था, 50 बीघा हुआ, 25 बीघा हुआ, आज 90% से ज़्यादा सवर्णों के पास 5 बीघा से भी कम जमीन है। तो आज वह भी उस गरीबी के दायरे में आते हैं, इसलिए उनको आरक्षण मिलना बहुत ही अच्छा काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। और इसका लाभ समाज को ही मिलेगा और समाज में इससे शांति रहेगी, शांति से सुख की वर्षा होती है, समृद्धि की वर्षा होती है, प्रगति होती है, ये आप जानते हैं। इसलिए सद्भाव के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए यह जरूरी है कि हम। आप मानते हैं कि नहीं कि मोदी लहर नहीं है, मैजिक नहीं है, नीतीश कुमार का सुशासन भी आज नहीं है आज की तारीख में? देखिए, दोनों हैं। उस समय नरेंद्र मोदी जी के नाम का लहर था और इस बार नाम और काम दोनों का लहर है, उससे भी ज़्यादा लहर है। और नीतीश कुमार जी के सुशासन का भी लहर है और भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प का भी लहर है। आज सब लहर इंडिया के पक्ष में है। सब लोग जानते हैं कि देश हित में, समाज हित में, गरीब हित में, वंचित हित में, दलित हित में, सर्व हित में काम इंडिया ही कर सकती है। आप चुनाव कहां से लड़ेंगे अध्यक्ष जी? उजियारपुर। तैयारी है पूरी तैयारी है, 40 की 40 सीटों की तैयारी है। जिस प्रकार से उजियारपुर की तैयारी है उसी प्रकार से 40 सीटों की तैयारी है, जिस प्रकार से 40 सीटों की तैयारी है उसी तरह से उजियारपुर की तैयारी है। पार्टी मुझको चुनाव लड़ाई तो मैं उजियारपुर से ही लड़ूंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि और भी सीतामढ़ी से भी आप लड़ सकते हैं। देखिए, अफवाह है और हमारे विरोधियों की साजिश है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऐसा अफवाह करने का मतलब यह है कि आज वहां से कोई लड़ने को कोई प्रत्याशी तैयार नहीं है, सब पलायन कर चुके हैं। कौन वहां आने वाला है? जो जाएगा वह हारेगा और 3 लाख मत से हारेगा। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का उम्मीदवार वहां आ रहा है आपका मुकाबला के लिए। अरे मैं तो उपेंद्र जी को चुनौती देता हूं कि हिम्मत आए ना, बड़ा उजियारपुर करते रहते हैं। कहते हैं कि हम कुशवाहा के नेता हैं, तो उजियारपुर में आए, लड़े वहां से, हिम्मत है तो। चुनौती दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो उनको भी दे रहे हैं, तेजस्वी जी को भी दे रहे हैं, जिसको लड़ना है सब आके लड़ ले। लेकिन पटना साहिब से कौन लड़ेगा? अभी तो तय नहीं है। शत्रु नहीं लड़ेंगे ना अभी ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी का काम है। हम लोग जब यहाँ से अनुशंसा। आपकी भावना क्या कहती है, अनुशंसा क्या कहती है? हमारी भावना ही कहती है कि जो इस सीट को जीतना है, मैं इतना ही जानता हूं, कोई लड़े या हम इस सीट को जीतेंगे। तो शत्रु के अलावा भी कोई जीत सकता है, ये पूछ रहे हैं? जो लड़ेगा वही जीतेगा। आप भी लड़ लेंगे तो जीत लेंगे, चिंता क्या करते हैं यार। आप एनडीए के किसी सीट से लड़ लीजिए, निश्चित जीत जाइएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के जो सवाल है उसी में जवाब भी छिपा हुआ है। इन्होंने खुलेआम कुछ तो पत्ता नहीं खुला है, लेकिन इनके इशारे को आप समझ सकते हैं। आपको ये अध्यक्ष जी का दावा ठीक लगे, अगर इनके बातचीत में दम दिखे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस खबर को, इस कार्यक्रम को आप PTN न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।